तो अपने क्लास 10th की पॉलिनोमियल में बहुत सारा कुछ हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमारा जो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। वहाँ पर देखो अगर पावर 2 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक को हमने अल्फा बोला, दूसरे को हमने क्या बोला, बीटा बोला। अगर सम ऑफ जीरो की बात हम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। वहीं पर अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, सी बाई ए। अगर तुमसे कल कोई एग्जामिनर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पूछ दे तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होगा, अल्फा बीटा। अब हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इसके बाद तुमको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का भी एक्सप्रेशन का हमने फार्मूला क्या देखा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। अब इसमें अल्फा तुम्हारा देखो सपोज 2 और बीटा कितना दिया, -6 दिया है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 2 लिखो, बीटा की जगह पे -6 लिखो इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे -6। ये हमारा हो रहा है पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, अब ये देखो -4 और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x और यहाँ पे होगा -12। यही आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होगा। आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन को हम फोड़ देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8, यानी सम ऑफ जीरोज दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। तो फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए तुम क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। चलो वैल्यू पुट कर दो। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दिया है तो 8 रखो, 8x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 12 दिया है। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में कितना हो गया, 12। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। अगर जीरो फाइंड करने की बात करें तो देखो यहाँ से तुम लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब 12 का फैक्टराइज कर लो, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 होगा। अब इस 6 को तो -6 इंटू -2 करो, उस केस में भी कितना होगा, 12 होगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी यहाँ पर होगा -6x माइनस 2x प्लस 12। अगर x कॉमन ले लोगे तो मिलेगा x माइनस 6, -2 कॉमन लोगे मिलेगा x माइनस का 6। अब x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 अगले ब्रैकेट में। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से जीरो की बात करें, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। अगर x माइनस 6 को 0 पुट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हमारे जो जीरो निकल के आ रहे हैं, अल्फा सपोज कितना आया, 2 और बीटा कितना आया, 6 आया। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर देखो ये एक्सप्रेशन था और ये हमारे क्या हो गए, जीरोज हो गए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इफ x प्लस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, ये एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस में कितना है, 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर रखो, x कॉमन ले लो, बचेगा 2a प्लस 5 प्लस में क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि x प्लस इसका फैक्टर है। अगर x प्लस इसका एक फैक्टर होगा तो x इक्वल टू माइनस से इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा तो x इक्वल टू माइनस से पुट करो तो हो जाएगा 2, यहाँ पे होगा -a का होल स्क्वायर, x के जगह पे क्या रखना है, -a, यहाँ पे है 2a प्लस 5, यहाँ पे होगा प्लस 10 इक्वल टू कितना कर दोगे, 0। समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा
माइनस 2a², यहाँ से -5 है, यहाँ से +10 इक्वल टू हो जाएगा 0। 2a² से 2a² खत्म हो जाएगा। 5a बराबर कितना होगा 10, तो 5 से a कटेगा तो a बराबर होगा 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो यानी a इक्वल टू 2 हमारा क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इफ x बराबर 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 7x + b इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कोई बात नहीं, देखो अगर इक्वल टू 0 लग जाता है तो इक्वेशन बन जाता है, अगर 0 नहीं रहता उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर x बराबर 2 पुट करो, x बराबर 2 पुट करोगे तो देखो a यहाँ से हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, 7 यहाँ बनेगा 2/3 और प्लस में क्या है b इक्वल टू हो गया 0। इसको सॉल्व करो, a यहाँ पे होगा 4/9, 14/3 प्लस में होगा b इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो 9 होगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4a 3 3 9 यानी 14 3 42 प्लस में 9b इक्वल टू 0। तो हमारा जो पहला इक्वेशन बन रहा है 4a + 9b + 42 इक्वल टू कितना मिला 0 मिला। ठीक है, चलो इसी तरीके से -3 अगर पुट करोगे तो a × -3 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 7 × -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो a होगा 9a - 21 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो अगला इक्वेशन मिला 9a + b - 21 इक्वल टू 0। चलो इसको साफ कर देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। यहाँ से इस वाले में 9 से कर दो मल्टीप्लाई, जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9 9 81 a प्लस में होगा 9b 9 1 कम 9 9 दूनी कितना होगा 18 इक्वल टू 0। ऊपर वाले को लिख लो जैसा है 4a 9b + 42 इक्वल टू 0। माइनस करो माइनस करो माइनस, ये तो ख़त्म हो जाएगा। 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77 ये, और ये देखो कितना होगा 9 2 11 8 4 12 1 13 और 1 1 2 इक्वल टू 0, यानी 77 a बराबर हो जाएगा 231। तो a बराबर होगा 231/77। अब यहाँ से देखो 3 से कट जाएगा 77 3 231 3 7 21 ठीक है। a इक्वल टू कितना आया 3। अब a इक्वल टू 3 किसी एक इक्वेशन में रख दो, हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा प्लस 9b इक्वल टू -42। तो 9b बराबर होगा 42 और 12 उधर जाएगा कितना होगा -54 होगा। तो यहाँ से काटो तो 9 छक्के 54, तो b बराबर कितना आएगा -6 आएगा। आया बात समझ में। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल a² + 9x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर एक इसका 0 अल्फा हो तो दूसरा क्या तुम लेट करोगे 1/α। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला इसका क्या है भाई रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है a² + 9 × x² + 13x प्लस क्या है 6a है। अब यहाँ पर देखो हम अल्फा प्लस बीटा नहीं करेंगे। क्यों? देखो अल्फा प्लस बीटा करोगे ना तो अल्फा + 1/α हो जाएगा। हम करेंगे अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा से देखो क्या होगा, फार्मूला क्या होता है अल्फा × बीटा c/a। c कितना है 6/a और a कितना हो जाएगा a² + 9। अल्फा की जगह पे अल्फा रखो, बीटा की जगह पे 1/α रखो, तो यहाँ से मिलेगा 6a/a² + 9। a अल्फा से अल्फा कट गया, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है कि a² + 9 इक्वल टू कितना होगा 6a। अब हम क्या करेंगे यहाँ से a² + 9 - 6a इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ से देखो a² - 6a प्लस में 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी रियल में देखा जाए ना तो ये कितना होगा a - 3 का क्या है ये होल स्क्वायर है, a - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा a बराबर आपको मिलेगा
3। ठीक है, इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो भाई क्या दिया है कि इसके एक जीरो दिए हैं, अल्फा जो दिया है 2/3 और बीटा दिया है माइनस में 1/4 दिया है। अब ये पूछ रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लो, जो px होगा देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2/3 माइनस में 1/4 इंटू क्या होगा x। अब यहाँ से देखो भाई ये होगा 2/3 माइनस में 1/4, 2 से काटो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मिलेगा x² माइनस देखो ये 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 3x और यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा माइनस में 1/6 मिल जाएगा। अब अगेन जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो x² ये तुम्हारा बचेगा 5x/12, यहाँ से हो जाएगा 1/6। अब यहाँ से देखो एलसीएम अगर तुम लोगे 12 एलसीएम हो जाएगा, तो ये मिलेगा 12x² माइनस 5x माइनस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो हो जाएगा 1/12, ये मिलेगा 12x² माइनस 5x माइनस 1। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, अब आंसर तुम्हारा क्या होगा 12x² माइनस 5x माइनस में जस्ट ए मिनट ये 2 होगा, 6 दूनी 12, ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर हो रहा है वो कितना है 12x² माइनस 5x माइनस 2। अब कुछ बच्चों के जेहन में डाउट आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि ये 12 कहाँ चला गया। अब देखो भाई ये रियल में इस तरीके के बहुत सारे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख सकते हैं k टाइम्स 12x² माइनस 5x माइनस 2। k का वैल्यू बदलते जाओ लेकिन इसके जीरो जो नहीं बदलेंगे, जीरो हमेशा कितने आएंगे 2/3 और -1/4। इसलिए जो बुक में सोल्यूशन आप देखते हो वहाँ से जो नीचे का जो बचता है ना डिनोमिनेटर का, उसको हटा के रखता है, उसका रीजन यही है। अब उसके बाद में पूछ रहा है कि रिलेशन वेरीफाई करना है हमको रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलो अब यहाँ से दिखाते हैं तुमको, हमको क्या करना है। देखो अब यहाँ से निकालो, ये हमारा एक्सप्रेशन है अभी 12x² माइनस 5x माइनस 2। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, तो -b/a कितना होगा माइनस ए प्लस हो जाएगा 5/, कितना होगा 12 हो जाएगा -b/a। और अगर फार्मूले से तुम कर रहे हो यहाँ पर फार्मूले, अगर ये तुम अल्फा प्लस बीटा सिंपली जोड़ो तो देखो 2/3 और -1/4, तो ये भी कितना आ रहा है 5/12 आ रहा है। तो देखो फार्मूला यहाँ से लगा रहे हो, कौन सा फार्मूला लगाए हो -b/a, तो यहाँ से फार्मूला लगा के और सिंपली जोड़ रहे हैं, दोनों वैल्यू क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। अगर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा देखा जाए तो c/a, बोलो c कितना है इस एक्सप्रेशन में -2 और एक कितना है 12, काटो 2 कम 2 6 के 12 यानी आ रहा है -1/6। अगर हम सिंपली गुणा करें तो देखो मिलेगा 2/3 और इंटू में -1/4, तो काटो 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिला है -1/6। अब ये देखो ये दोनों वैल्यू भी क्या है इक्वल है, तो इक्वल आने से ये रिलेशनशिप क्या हुआ वेरीफाई हुआ। तो यही था आज के लिए, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।